हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रिया सिंह एंड आई एम अ बीएचएमएस स्टूडेंट एट एनएचएमसी दिल्ली। ये वीडियो सभी बीएचएमएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज इसके अंदर हम अफॉर्जम नंबर 17 का फुटनोट है जिसमें कि मॉरल रेमेडी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म दिया हुआ है, इसको समझेंगे। इसके पहले के सारे फॉर्जम और उसके फुटनोट में कंप्लीट करा चुकी हूँ। चैनल पर प्लेलिस्ट ऑर्गन और नेम से वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसके फुटनोट को जिसमें कि मोरल रेमेडी है, अपने बुक से समझने से पहले मैं आपको थोड़ा मोरल रेमेडी के बारे में बताती हूँ, दो चार एग्जांपल से समझाती हूँ ताकि आप थोड़ा फेमिलियर हो जाओ इस वर्ड से। फिर जब हम बुक से रीड करेंगे तभी समझ आएगा। एकदम से बुक की लैंग्वेज बहुत टफ है इस फुटनोट की, तो आपको समझ नहीं आएगा। पर एक बार समझ लो है क्या मोरल रेमेडी, तब समझेंगे कि हैनमन सर ने वहाँ किस एग्जाम्पल से क्या समझाने की मतलब कोशिश करी है बुक में जो एग्जाम्पल है। तो मोरल रेमेडी, इट साउंड्स लाइक मोरल स्टोरी, है ना। तो जैसे हमने पहले सुना हुआ है बचपन में भी और अभी भी कुछ चीज़ें होती हैं, तो हमारे जो ओल्डर पेरेंट्स होते हैं वो हमें फॉर एग्जांपल कि अगर स्टडी में हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो कुछ ऐसे ऐसे एग्जांपल देते थे। एकलव्य की स्टोरी सुनाते थे, वो रैबिट और टर्टल वाली स्टोरी सुनाते थे, जिससे कि हमें कंसिस्टेंसी का मतलब थोड़ा सा वो हो कि हमें मतलब ये नहीं कि कोशिश छोड़ देनी है, लगातार हम कोशिश करेंगे तभी एक दिन सक्सेसफुल होंगे। तो क्या होता था कि उन स्टोरीज से हमारा क्या होता था, माइंडसेट चेंज हो जाता था कि जहाँ से हम मतलब हमें लगता था कि ये चीज़ नहीं हो पाएगी, बट कुछ स्टोरीज से हमारे सुन के हम क्या होते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं और हमारी मेंटल स्टेट पे हमारा क्या होता है, सारा थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है और हम कैपेबल हो जाते हैं। जो चीज़ हमसे लगता है नहीं हो पाएगी वो भी हो जाती है। तो इसी तरीके से मोरल रेमेडी भी काम करती है। हर एक बीमारी को दवा की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ बीमारियां जो होती हैं वो हमारे साइकोलॉजिकल सफरिंग्स होती हैं। और जैसे कि हमने 16 अफोरिज्म के फुटनोट में पढ़ा था कि बड़ी से बड़ी बीमारियां क्या होती है, पहले वो हमारे मेंटल प्लेन पर आती हैं, फिर जाकर वो हमें क्या होती हैं, फिजिकल प्लेन पर अपीयर होना शुरू होती हैं। जैसे कि हमें कुछ दिन पहले सिग्नलिंग होने लगती है ना कि हमें ये परेशानी होने वाली है, मुझे फीवर होने वाला है, कफ होने वाला है, और कुछ टाइम बाद आप देखते हैं कि रियल में वो चीज़ हो जाती है। तो मोरल रेमेडी ये क्या है कि कुछ ऐसी बीमारियां जो कि साइकोलॉजिकल सफरिंग है। साइकोलॉजिकल सफरिंग की मतलब कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जैसे कि स्ट्रेस की वजह से वो प्रॉब्लम हो रही है, फियर की वजह से हो रही है, डिप्रेशन की वजह से हो रही है, कोई सप्रेस्ड एंगर, किसी ने अपना गुस्सा अंदर ही अंदर दबा लिया, उस चीज़ से परेशान है, कोई बात जो उसकी ईगो को हर्ट कर गई है, या फिर कोई उसके लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिससे कि उसे लग रहा है कि वो बहुत लॉस में जा रहा है, सब कुछ उसका बेकार हो गया है, या फिर वो उसकी अपनी अपीयरेंस को लेके कोई बहुत परेशान कि मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, या फिर मेरे पास ये कमी है, मतलब अपनी कमियां ढूंढ रहा है और साइकोलॉजिकल लेवल पे वो उस चीज़ को लेकर परेशान है। और फिर धीरे धीरे वही चीज़ क्या होती है, उसको फिजिकली अपीयर होने लग जाती है। तो अगर क्रॉनिक केस में देखा जाता है कि अगर किसी कुछ ऐसा केस है जो कि जिसमें स्ट्रेस और जिसमें स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, तो आप कितनी भी मेडिसिन दे लोगे उस चीज़ में वो कभी भी क्योर नहीं करेगी। तो डॉक्टर का काम क्या है, सिर्फ मेडिसिन प्रिस्क्राइब, उसके सिम्टम्स को देख के एकदम से मेडिसिन नहीं देना है, उससे उसको क्या करना है, मोरल रेमेडी की ज़रूरत है। मतलब कि उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत है, उसको थोड़ा उसकी प्रॉब्लम को समझने की ज़रूरत है, उसको कंसोलेशन की ज़रूरत है, उसकी प्रॉब्लम को अच्छे से समझो कि मेडिसिन देने के बावजूद वो ठीक क्यों नहीं हो पा रहा है। तो उसकी जो रूट कॉज है, उसके मेंटल प्लेन पे जो प्रॉब्लम्स है उसको समझ के और फिर अपनी बातों के थ्रू, मतलब फिजिशियन एक क्या है, उसको मेडिसिन नहीं देना है, वो एक हीलर भी है, काउंसलर भी है, एडवाइज़र भी है। तो अपनी काउंसलिंग के थ्रू उसके थॉट प्रोसेस को चेंज करो, उसको कुछ ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स दो जो कि वो अपने मन में बिठा के रखा है, तो उसको चेंज कर दो, कॉन्ट्राडिक्ट कर दो, अपोजिट कर दो, तो वो ऑटोमेटिक वो क्या होगा, मेंटल प्लेन पे ठीक हो जाएगा और जितनी भी उसकी फिजिकल लेवल पे सफरिंग्स दिख रही थी वो ऑटोमेटिक क्या होंगी, डिसअपियर होने लगेंगी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी पेशेंट होता है ना कि अगर किसी को एम्पुटेशन हो जाता है, मतलब किसी भी बॉडी पार्ट क्या होता है, कट कर देते हैं, एक हाथ मतलब काट दिया, अब वो बेचारा शर्माता है, एकदम से सोसाइटी में बाहर जाने से शर्मा रहा है, एकदम बहुत ज़्यादा सैड हो गया, डिप्रेस हो गया है। तो इसमें क्या है, उसको मेडिसिन से यहाँ बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा, उसको हमें मोटिवेट करना पड़ेगा और कुछ ऐसे सिनेरियो सर्कमस्टांसेस दिखाने पड़ेंगे उसकी साइड में एग्जाम्पल कि इसका मतलब कि एक हाथ नहीं है, पर किसी किसी के तो बिल्कुल दोनों हाथ नहीं है, किसी के दोनों पैर नहीं है, तो एटलीस्ट आपके पास एक तो है ना, आप अच्छे से इससे ही वर्क कर सकते हैं। तो इस तरीके के एग्जाम्पल, या फिर दूसरे एग्जाम्पल की किसी के पास मतलब लगता है कि मेरे पास ये चीज़ इनफ नहीं है, मेरे को और ज़्यादा मिलना चाहिए था, मैं बहुत मतलब
लोअर स्टेट में हूँ, पुअर स्टेट में हूँ, तो उससे थोड़ा और लेवल का दिखाओ, उसे शो करो। डॉक्टर फिजिशियन का काम ऐसे एग्जाम्पल देना है, हाइड करना है उसकी सिचुएशन, उसकी प्रॉब्लम को, कि दूसरे को लोअर नहीं दिखाना है, बट जो हमारे सामने पेशेंट है उसको एक ऐसा सिनेरियो दिखा दो जिसमें उसको लगने लगे कि यार एटलीस्ट मैं इस वाले कंडीशन से थोड़ा अपर लेवल में हूँ, मैं ठीक हूँ। कि मतलब जैसे उसको पुअर फील हो रहा है, तो उसको ऐसे एग्जांपल दिखाओ कि आपसे भी नीचे लोअर लेवल के लोग हैं जिनके पास इतने सफिशिएंट चीज़ें नहीं हैं, तो जितनी आपके पास है आपको इसमें खुश होना चाहिए। आप किसी को इसमें शेयर भी कर सकते हैं जिससे कि आपको अच्छा फील हो, ठीक है। और भी एग्जांपल, जैसे कि अगर किसी का बिजनेस में लॉस हो रहा है तो उसको लगने लगता है सैड, डिप्रेशन में जाने लग गया है, सैड हो रहा है, तो ऐसा दिखाओ कि दूसरा एक और बिजनेसमैन है जिसका कि उसका सारे बिजनेस तो लॉस हो रहा है, साथ ही साथ उसके ऊपर डेट है, इतना कर्ज ले लिया, उधार ले लिया। तो इस वाले को क्या करना है, उससे अपने आप को कंपेयर करके ये देखना है कि कम से कम मेरा बिजनेस अच्छा तो चल रहा है ना, मुझे और उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। कम से कम मैं लॉस में, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने से बच सकता हूँ, कर्जा लेने से बच सकता हूँ, या फिर इससे भी बुरी कंडीशन में जाने से पहले मैं बच जाऊँगा। फोर्थ एग्जाम्पल, कि किसी स्टूडेंट के बहुत ज़्यादा कम मार्क्स आए हैं सब्जेक्ट में लेके, तो बहुत ज़्यादा परेशान है, अंदर अंदर उसकी चिंता है, उसको खा रही है वो बात। तो उसको देखना चाहिए कि कोई और स्टूडेंट है, वो तो एक सब्जेक्ट में उसके गंदे मार्क्स आए हैं, पर किसी के हो सकता है कि किसी भी कारणवश उसके 4-5 सब्जेक्ट अच्छा ना हुआ हो दूसरे बच्चे का, तो उसको एक कंपैरिजन लेवल मिल गया कि अच्छा चलो ठीक है, मैं कम से कम इससे तो अच्छा हो ना। तो यही है मोरल रेमेडी, कि हम क्या कर रहे हैं, उसकी कंडीशन को थोड़ा सा हाइड कर रहे हैं कनिंगली। उस फिजिशियन क्या कर रहा है, उसको छुपा ले रहा है, उसकी प्रॉब्लम को, उसके माइंडसेट को, उसके थॉट प्रोसेस को चेंज कर दे रहा है, उसमें वापस से उसकी एनर्जी, उसमें मोटिवेशन फिल कर दे रहा है, ताकि अपनी प्रॉब्लम से वो बाहर आ सके। मेंटल सफरिंग्स जो हो रही थी, मतलब वो मेंटली जब ठीक हो जाएगा तो ऑटोमेटिक उसकी जितनी भी फिजिकल अपीयरेंस, जो भी मॉर्बिड सिम्टम थे वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बुक से फटाफट रीड करके समझते हैं। यहाँ पे एक डेथ का एग्जाम्पल दे रखा है फर्स्ट वाले फुटनोट के अंदर। समझते हैं कि अ वार्निंग ड्रीम, अ सुपरस्टिशियस फैंसी और अ solemn prediction that डेथ वुड अकर एट अ सर्टेन डे और एट अ सर्टेन आवर। कह रहा है कि एक, या फिर वार्निंग मतलब कोई चेतावनी भरी उसने सपना देख लिया हो, या फिर सुपरस्टिशियस अंधविश्वास, इमेजिनेशन, फैंसी मतलब इमेजिनेशन कर लिया हो, या फिर सोलम प्रिडिक्शन किसी चीज़ को सच मान के बैठ गया हो, ठीक है। तो क्या सच कि एक दिन मृत्यु होनी है, किसी वो फिक्स डे है जब हो जाएगी उसकी मृत्यु, किसी दिन किसी घंटे होनी ही है। तो उस बात को लेके वो बहुत ज़्यादा डरने लग गया है। मतलब अब लाइफ मिली है तो डेथ भी होगी ही, है ना। पर कोई कोई होता है क्या कि किसी गलत सोर्सेज के थ्रू क्या कर रहा है, वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो क्या होने लगता है, हैज़ नॉट अनफ्रिक्वेंटली प्रोड्यूस ऑल द साइन ऑफ कमेंसिंग एंड इंक्रीजिंग डिजीज ऑफ अप्रोचिंग डेथ एंड डेथ इटसेल्फ एट अ हाफ आवर ऑफ अनाउंस्ड। कि मतलब इससे पहले ही, मतलब डेथ हुई नहीं, पर इतनी अपने माइंड में उसने क्या करा, इस बात को लेकर डरने लग गया, मेंटल प्लेन पे वो इतनी चीज़ें सोचने लग गया, डिप्रेशन में जाने लग गया कि उसको बहुत सारी बीमारियां क्या होने लगी, पहले ही उसको शो होने लग गई फिजिकल लेवल पे। आगे, विच वुड कुड नॉट हैपन विदाउट द साइमल्टेनियस प्रोडक्शन ऑफ द इनवर्ड चेंजेस। कि मतलब जो उसको एक्सटर्नली बाहर चेंजेस दिखने लग गए हैं, उसकी बहुत सारी चीज़ों में चेंज आ गया है, भूख में, प्यास में, हर चीज़ को लेके उसका मतलब मूड अच्छा नहीं है। तो वो सब कहाँ से स्टार्ट हुआ है, उसके इंटरनल चेंजेस से। उसने अपने वाइटल फोर्स को अफेक्ट कर लिया, अपने मेंटल प्लेन पे चेंजेस लाना शुरू कर दिया, तभी ये सब परेशानी हो रही है। आगे, कॉरेस्पॉन्डिंग टू द स्टेट ऑब्जर्व एक्सटर्नली, वही कह रहा है। एंड हेंस इन सच केसेस ऑल द morbid sign indicative of approaching death have frequently been dissipated by an identical cause by some cunning deception or persuasion to a belief in the contrary of a health suddenly restored। कि अब इस परेशानी को कैसे हटाया जाए। तो जब वो फिजिशियन के पास आया है वो पर्सन, और इस तरीके की चीज़ लेकर आ गया है कि मेरी मृत्यु एक दिन हो जाएगी, फॉर एग्जांपल कि वो ऐसा मान के बैठ गया कि मैंने ये पाप कर दिया, अब मेरी मृत्यु होगी ही होगी। तो इस चीज़ को लेके क्या हो रहा है, ऐसा थोड़ी है कि पाप से वो मर ही जाएगा। तो फिजिशियन का काम क्या है यहाँ पे, बहुत ही कनिंगली अपना दिमाग लगा के वो कह सकता है ठीक है, अगर आपने ये पाप कर दिया तो मरने की आपको मतलब चिंता हो रही है, तो आप ये पुण्य भी तो कर सकते हैं ना। उसके माइंड के साथ थोड़ा सा
प्ले कर सकता है, वो उस पर एक अपोजिट बात रख सकता है, वो अपना सिमिलर रख दे कि हाँ ठीक है आप पुण्य की चीज़ें कर दो, 10 पुण्य की चीज़ें कर दो, आप बच जाओगे, डेथ नहीं होगी। तो शायद उसमें उसका बिलीव सिस्टम क्या हो, चेंज हो जाए, और जितने भी सिम्टम थे धीरे धीरे गायब होने लगे, अब उसे थोड़ी राहत मिल जाए कि हाँ मैं अब ठीक हो जाऊँगा। तो फिजिशियन का काम था कनिंगली, बहुत ही चतुराई से वो उस चीज़ को क्या करना है, ओवर पावर कर जाना है उसकी बात को। आगे, विच कुड नॉट हैव हैपेंड विदाउट द रिमूवल बाय मीन्स ऑफ हिज मोरल रेमेडी, कि मतलब ये जो डेथ वाली बात लेके आए, अब इसमें तो कोई मेडिसिन देने नहीं लग जाएंगे, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मोरल रेमेडी ही काम आएगी। ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल मोबी चेंज दैट सडन डेथ, कि जो भी कारण से वो लेकर डर रहा था, उसको डेथ को लेकर डर रहा था ना, उसको डरा रही थी जो भी बात, तो उसको फिजिशियन को क्या करना है, उसकी बात को ओवर पावर कर जाना है, जिस वे में वो बात कर रहा है उसको थोड़ा सा सेंस करके समझ के उसकी बात से एक अपर लेवल की बात करो, हाइड कर दो उसकी प्रॉब्लम को, ठीक है, फिर वो अपने आप ठीक हो जाएगा। अब नेक्स्ट फुटनोट को समझते हैं। कह रहा है, इट इज ओनली दस द गॉड द प्रिजर्वर ऑफ मैनकाइंड could reveal his wisdom and goodness in reference to the cure of the disease to which man is liable here below, by showing to the physician what he had to remove in disease in order to annihilate and thus reestablish the health। कि गॉड जो कि प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ है और हमारी बॉडी के अंदर वाइटल फोर्स दे रखा है, तो इतनी अच्छी ये विजडम है, बुद्धिमत्ता है, गुडनेस कह लो गॉड की, कि उस बॉडी में जो भी डिजीज हुई है तो वो क्या कर रहा है, वाइटल फोर्स उसके सारे साइन और सिम्टम्स को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, वो दिखा दे रहा है कि मेरे को ये साइन और सिम्टम्स है, फिजिशियन आप देखो मैं ये सिम्टम साइन बता रहा हूँ, आप भी ऑब्जर्व करो, उसके जो साथ वाले बता रहे हैं वो सारे साइन और सिम्टम्स को टोटल करके वो फिजिशियन क्या कर सकता है कि एक मेडिसिन, एक रेमेडी प्रिस्क्राइब कर सकता है जो कि उस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सके, एनहिलेट कर सके, ठीक है। तो ये एक अच्छाई का काम है जो गॉड ने दे रखा है। अब आगे कह रहा है, बट वॉट वुड बी द थिंक ऑफ हिज विजडम एंड गुडनेस इफ ही हैड शाउटेड इन मिस्टीरियस obscurity that which was to be cured in disease as asserted by the dominant school of medicine, which affect the powers possess supernatural insight to the inner nature of the shut up it in the hidden interior and thus render impossible man to know malady accurately, consequently impossible। अब इसमें जो है यहाँ पर बताया गया कि एक एलोपैथ क्या कर रहा है, ये विजडम और ये जो भी पावर है, गुडनेस दे रखी है भगवान ने, कि वाइटल फोर्स अपने सारे साइन और सिम्टम्स को रिप्रेजेंट करता है, पर वो उनका मानना तो अलग है ना, वो मटेरियल कॉज को मान के चलते हैं, तो कि बाहर से कोई बीमारी आई है, वाइटल फोर्स जैसे कंसेप्ट में बिलीव नहीं करते हैं। तो यहाँ वही बोल रहा है कि क्या हो जब ये श्राउड हो जाए, कवर हो जाए क्या चीज़, जो ये वाइटल फोर्स वाली पावर है रिफ्लेक्ट करने की डिजीज़ के साइन और सिम्टम को, अगर ये कवर हो जाए, यहाँ पे जो एक और वर्ड है कि मिस्टीरियस ऑब्सक्योरिटी, मतलब समथिंग अनएक्सप्लेन, वो समझ ही ना पाए उस चीज़ को, तो क्या होगा ऐसे केस में, वो लोग क्या करते हैं, पैलिएट करते हैं, थोड़ी देर के लिए मेडिसिन देके उसको क्या कर रहे हैं, रिलीफ दिलाते हैं, या फिर सप्रेस कर देते हैं उस बीमारी को, एक पार्ट को ठीक करेंगे, एक ऑर्गन को, दूसरे को बहुत ही ज़्यादा हार्म पहुँचा देते हैं। तो ऐसे क्या कर रहे हैं, वो ना तो उस बीमारी को अच्छे से समझ पाए, अनएक्सप्लेन रह गई वो बीमारी, और उन्होंने क्या कर दिया, उसको हाइड कर दिया, छुपा दिया, और उस डिजीज़ में क्या क्योर करना था वो क्या हुआ, वो कर ही नहीं पाए, उसको समझ ही नहीं पाए। तो ये था पूरा सेकंड फुटनोट, और आई होप कि आपको मोरल रेमेडी और सेकंड में क्या बोला गया समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अफॉर्जम नंबर 18 कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।